मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम डेविड और लड़की का नाम एमी फॉक्स था। इनका डिवोर्स होने वाला होता है। ये रात में एक फैमिली पार्टी से वापस लौट रहे होते हैं, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में गलत रास्ते पर चले जाते हैं जो कि एक पहाड़ से होते हुए जाता था। उनकी कार में कुछ गड़बड़ियां होने लगती हैं, जिससे डेविड को बहुत गुस्सा आने लगता है। रास्ता काफी सुनसान था, लेकिन कुछ दूर जाते ही उन्हें एक गैस स्टेशन दिखाई देता है। वो दोनों कार लेकर वहीं चले जाते हैं और देखते हैं कि गैस स्टेशन कई साल से बंद है। तभी अचानक एक आदमी वहां आ जाता है, जिसको देखकर डेविड और एमी काफी डर जाते हैं। ये आदमी खुद को मैकेनिक बताकर कार ठीक करने लग जाता है। डेविड और एमी उसका शुक्रिया अदा करते हैं। डेविड उसको गाड़ी ठीक करने के लिए $20 देता है और ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। कुछ दूर जाते ही उनकी गाड़ी फिर से खराब हो जाती है। ये दोनों वापस उस गैस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल था। ये दोनों गैस स्टेशन जाते हैं तो वो आदमी क्लोज करके वहाँ से जा चुका था। अभी उनकी नजर वहाँ एक पाइनवुड नाम के होटल पर पड़ती है और ये दोनों वहीं चले जाते हैं। काउंटर पर जाते ही एक लड़की के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। मी डेविड को यहाँ से चलने को कहती है, मगर उसी समय होटल का मैनेजर मैसन कमरे से बाहर आ जाता है। डेविड के पूछने पर वो बताता है कि ये आवाजें टीवी से आ रही हैं। डेविड पूछता है कि वो मैकेनिक कहाँ गया, जिस पर मैसन बताता है कि काफी रात हो गई है तो घर चला गया होगा। सुनकर डेविड काफी परेशान हो जाता है। फिर वो मैसन से पूछता है कि क्या वो बाहर वाला टेलीफोन बूथ यूज कर सकते हैं। डेविड मैसन से नोट के बदले में कुछ सिक्के लेता है, मगर मैसन सिक्के देने के बाद बताता है कि बाहर का टेलीफोन काम नहीं करता। तब एमी दोबारा डेविड को यहाँ से चलने को कहती है, लेकिन डेविड ड्राइव करके काफी थक गया था, तो ये लोग इसी होटल में रुकने का फैसला करते हैं। डेविड कुछ पैसे और देकर एक रूम ले लेता है। मैसन उन्हें रूम नंबर 4 की चाबी देता है। ये दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ जाने की कुछ देर बाद ही इनको किसी अनजान आदमी की कॉल आती है। एमी फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से किसी की आवाज नहीं आती। अचानक कोई उनके रूम का दरवाजा जोर से पीटने लगता है और ये दोनों काफी घबरा जाते हैं। डेविड दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई नहीं था। दोबारा फोन रिंग होता है और इस बार डेविड कॉल उठाता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। ये लगता है कि कोई इनके साथ मजाक कर रहा है। डेविड गुस्से में मैसन के पास जाकर बोलता है कि कोई बगल वाले रूम नंबर 3 से उन्हें परेशान कर रहा है। इस पर मैसन बताता है कि इस पूरे होटल में सिर्फ वही दोनों गेस्ट हैं, बाकी और कोई नहीं है। लेकिन मैं आपकी आशंका दूर करने के लिए फिर से चेक कर लेता हूँ। चला जाता है और डेविड वापस रूम में आ जाता है। डेविड एमी से कहता है कि कोई डरने वाली बात नहीं है, अभी सो जाओ, हम कल सुबह यहाँ से चलेंगे। डेविड टीवी ऑन करता है और देखता है कि कुछ लोग एक कपल को बुरी तरह मार रहे हैं। उसे लगता है कि ये कोई नॉर्मल मूवी है, लेकिन जब वो गौर से उस वीडियो को देखता है तो वो नोटिस करता है कि उस वीडियो के पर्दे उनके रूम से मैच हो रहे हैं। सारी चीजों को बड़े ध्यान से देखता है तो पता चलता है ये वही रूम है जो उस वीडियो में है। डेविड एमी को बताता है कि ये वही रूम है जो वीडियो में है। उसको वहाँ कई सारे हिडन कैमरास भी नजर आते हैं। ये दोनों समझ जाते हैं कि ये कोई मूवी नहीं है, बल्कि मर्डर केसेस की सीसीटीवी फुटेज है। ये दोनों भी उन बाकी सारे कपल्स की तरह ट्रैप में फंस चुके हैं। दोनों बाथरूम से भागने की कोशिश करते हैं, मगर विंडोज को पहले ही ठीक से बंद कर दिया गया था। वो बाथरूम में एक एप्पल भी मिलता है जो एमी गाड़ी में छोड़कर आई थी। दोनों शॉक हो जाते हैं कि ये यहाँ बाथरूम में कैसे आया होगा। दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, मगर इनके रूम के बाहर 2 आदमी थे जो इन पर अटैक कर देते हैं। मजबूरन इन्हें रूम में खुद को लॉक करना पड़ता है। डेविड कहता है, तुम रूम में रुको, मैं किसी तरह बाहर जाता हूँ। एमी उनका ध्यान बटाती है और डेविड बाहर लगे टेलीफोन बूथ की तरफ जाता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। डेविड उन्हें कहता है कि कुछ लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए प्लीज हमें बचा लीजिए। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि वो मैनेजर मैसन ही होता है। ये गाड़ी तेजी से बूथ की तरफ आती है, लेकिन डेविड भागते हुए फिर से अपने कमरे में आ जाता है। ये दोनों एक कोने में बैठ जाते हैं और उन फुटेज को ध्यान से देखने लगते हैं ताकि उनकी कमजोरी पकड़ सके। दूसरी तरफ मैसन भी इनको देख रहा होता है। डेविड देखता है कि वीडियो में अचानक से एक आदमी रूम में आ जाता है और लोगों पर अटैक कर देता है, यानी उस रूम में कोई सीक्रेट डोर जरूर है। उसे वो डोर मिल भी जाता है जो कि बाथरूम के नीचे बनी एक सुरंग थी। होटल के पास एक ट्रक आकर रुकता है। एमी कहती है कि हमें इनसे मदद मांगनी चाहिए। अब ये दोनों चिल्लाते हुए उससे मदद मांगते हैं। वो आदमी इनकी तरफ बढ़ता है, मगर पीछे से मैनेजर और उसके साथी आ जाते हैं, जिसे देखकर डेविड उसे उनसे बचने को कहता है। मगर हम देखते हैं कि ये आदमी भी उन्हीं की टीम का हिस्सा है। ये दोनों सुरंग में चले जाते हैं और चलते चलते दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जो कि मैसन के रूम में खुलता है। वहाँ से एमी
पुलिस को कॉल करके हेल्प मांगती है। तब तक मैनेजर भी वहाँ आ जाता है। इसे देखकर ये दोनों वापस सुरंग में चले जाते हैं। मेसन समझ जाता है कि पुलिस को कॉल कर दी गई है, इसलिए वो अपने आदमियों को जल्दी से उन्हें ढूंढने को कहता है। अब डेविड और एमी सुरंग से होकर गैस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को फिर से चाहने लगते हैं। इसी समय वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। एमी और डेविड को लगता है कि शायद ये भी उनसे मिला हुआ है, मगर ऐसा नहीं था। ये वही ऑफिसर था जो इनको ट्रेस करके यहाँ आया है। वो ऑफिसर मेसन से होटल की तलाशी लेने को बोलता है। वो अंदर जाता है तो उसको वही फुटेज मिलती है और वो सब जान जाता है। वो गन निकालता है और बाहर आता है। एमी और डेविड समझ जाते हैं कि ये असली पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि वो काफी डरा हुआ था। अब ये दोनों चिल्लाते हुए बाहर आते हैं। वो उन्हें गाड़ी में बिठाता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। नीचे उतरकर चेक करता है तो कार के वायर कटे हुए थे। पीछे से मेसन आकर उस ऑफिसर को मार देता है। इसे देखकर वो दोनों भागते हैं और फिर से उस रूम में पहुंच जाते हैं। डेविड एक प्लान बनाता है और एमी की शर्ट का एक कपड़ा खिड़की में लगा देता है ताकि उन्हें लगे कि वो दोनों भाग गए हैं। एमी को वो छोटे से कैबिन में छुपा देता है। जब डेविड दरवाजा खोलता है तो वो आदमी अचानक उसके पेट में चाकू मार देता है, जिससे वो जमीन में गिर जाता है। फिर मेसन वहाँ आकर उसकी वीडियो बनाता है। डेविड का प्लान काम करता है और वो सब एमी को ढूंढने बाहर चले जाते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और एमी कैबिन से बाहर निकलती है, लेकिन एक आदमी उसके पीछे मारने के लिए आ जाता है। एमी भागकर गाड़ी की तरफ आती है, मगर दूसरा आदमी गाड़ी के ऊपर चढ़कर उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती और सामने जाकर लग जाती है। अब दोनों आदमी मारे जा चुके थे। उन दोनों में से एक आदमी उस गैस स्टेशन का मैकेनिक भी था। उन तीनों में से बस मेसन ही जिंदा बचा था। एमी ऑफिस में चली जाती है, जहाँ वो एक लटकी हुई गन लेने की कोशिश करती है। उसी समय पीछे से मेसन आकर उसके गले में फंदा डाल देता है। एमी उसके हाथ को दांत से काट देती है। मेसन भी गुस्से में एमी को खूब मारता है। वो एमी को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। वो उसकी वीडियो बनाता है। अभी एमी वो गन उठाकर मेसन को शूट कर देती है और भागकर डेविड के पास जाती है, क्योंकि अभी भी जिंदा है। वो फिर से ऑफिस में जाकर पुलिस को कॉल करके बुलाती है। इसी के साथ ही मूवी यही खत्म हो जाती है।